हेलो दोस्तों। तो आज का जो नया वीडियो हम लोगों का चैप्टर 4 वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपने बिजनेस के बारे में देख लिया था, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी सारी कैटेगरीज और उसका सारा डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का स्टार्ट करना है उसका नाम है जीएसटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन बन रहा है उसका नाम है व्हाट इज जीएसटी, यानी जीएसटी होता क्या है। तो सिंपल सी बात में अगर हम लोग जीएसटी को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो पहले एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट तरीका से सीखेंगे क्या होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या कह रहा है, तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी क्या होता है, कह रहे हैं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज यूनिफाइड टैक्स अप्लाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। यानी जीएसटी एक ऐसा टैक्स अप्लाइड होता है जो कि हम पूरे ओवरऑल इंडिया में चाहे कोई सामान सप्लाई करें या हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कराएं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। यानी ओवरऑल पूरे इंडिया में चाहे हम लोग सामान को अपने सप्लाई करें या गुड्स को कहीं पे भेजें या हम लोग किसी को सर्विस प्रोवाइड करें, उसके ऊपर जो हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं जीएसटी। आगे कह रहे हैं इट रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। कह रहे हैं कि जीएसटी आने से पहले हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे, जैसे उसमें वैट है, एक्साइज ड्यूटी है और सर्विस टैक्स है। अब जब से जीएसटी आ गया है तब से इन टैक्स को हटा दिया गया और इनकी जगह पे जीएसटी लगती है। अब आइए थोड़ा सा अपनी भाषा में जीएसटी को समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए, अगर हम लोग जीएसटी की फुल फॉर्म तो देखें तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम लोग अभी बात करेंगे गुड्स की और दूसरी बात करेंगे सर्विस की। अब ध्यान से देखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स में क्या होता है और सर्विसेज में क्या होता है ओवरऑल समझेंगे। तो मेरे पास गुड्स में दो चीज आते हैं, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, गुड्स का मतलब होता है ट्रेड और दूसरा हमारे पास गुड्स का मतलब बन जाएगा हमारे लिए एक चीज और आता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड। अब देखिएगा जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स, गुड्स में मेरा ट्रेड यानी चाहे मैं सामानों को खरीदूं बेचूं या कुछ भी करूं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यानी सामानों को बनाना, सामानों के बनाने और सामानों को खरीदने और बेचने, वो हमारा आएगा गुड्स में। सर्विस में कौन आएगा, सर्विस में मेरा आ जाएगा होटल, कोचिंग और आपका क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल या ऐसे बहुत सारे जैसे रेस्टोरेंट। तो ये सारी चीजें जो सर्विस के अंडर में आ जाएंगी। तो ओवरऑल अब हम लोग समझते हैं जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है सॉरी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ऐसा टैक्स जो हमारे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। ओवरऑल हमको समझ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास बिजनेस जो है तो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला बिजनेस कौन सा होता है, पहला बिजनेस होता है ट्रेड। दूसरा जो बिजनेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा जो होता है उसका नाम है सर्विस। हमारे पास टोटल तीन बिजनेस होते हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब इन तीनों बिजनेस के ऊपर जो मेरा टैक्स लग रहा है, ट्रेड के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स से रिलेटेड यानी सामान से रिलेटेड है। तो सामान से रिलेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स, यानी ये अपने बन जाएंगे गुड्स। ध्यान से इस बात को समझिएगा। बाकी हमारे पास जो तीसरा बिजनेस हुआ है सर्विस, सर्विस के लिए तो सर्विस दिया ही हुआ है, यानी ओवरऑल जीएसटी का मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स में मेरा ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आएगा और सर्विस में मेरा सर्विस आ ही गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यानी जीएसटी का मतलब होता है हमारे तीनों बिजनेस पे लगने वाले टैक्स को ही जीएसटी कहते हैं। मेरे पास तीन बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। आपके गुड्स में कौन आएंगे, गुड्स में ट्रेड और मैन्युफैक्चर आ जाएगा और सर्विस में तो सर्विस ही आएगा। कहते हैं कि ये टैक्स जब से आ गया तब से कुछ टैक्स इंडिया से खत्म कर दिए गए, यानी इसको रिप्लेस करके आया। कौन कौन से टैक्स हमारे पास हैं, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है और सर्विस टैक्स। इन तीनों टैक्स को हटा करके हमारे पास ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे टैक्स को लगाया गया है। अब ये जो टैक्स है यानी ये तीनों टैक्स जो है उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उम्मीद है अब आपको पूरा जीएसटी का फुल डिटेल मैंने बता दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी ऐसा टैक्स जो मेरे गुड्स और मेरे गुड्स का मतलब हो गया ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे टैक्स लगता है वो कहलाता है जीएसटी।
जीएसटी का कुछ और मतलब होता है। जीएसटी मीन्स वन नेशन वन टैक्स, यानी एक टैक्स, एक नेशन में एक टैक्स जो लगता है उसको कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है एक देश का एक कर, यानी एक ऐसा देश जिसमें केवल एक ही कर लगता है। जैसे ओवरऑल पूरे इंडिया में केवल हम लोग एक कर देते हैं जिसका नाम है जीएसटी। यानी पहले के जितने भी टैक्सेस थे उन सारे टैक्सेस को हटा दिया गया। पहले कौन कौन से टैक्सेस थे? पहले हमारे पास वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था। अब इन सबको हटा के क्या लगा दिया गया है? वन नेशन वन टैक्स। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े रिलैक्स मूड में एकदम, बिल्कुल। चलिए अगले में चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ की पॉइंट लिखा हुआ है। आइए पहला की पॉइंट देखते हैं। पहले की पॉइंट में देखेंगे तो कह रहे हैं वैट। वैट क्या होता है? ये खत्म कर दिया गया। कह रहे हैं वैट इज अ टैक्स लीव्ड ऑन द वैल्यू एडेड टू गुड्स एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन आर से। सीधे से कह रहे हैं वैट जो होता है वो एक ऐसा टैक्स था ना जो सामान के हर प्रोडक्शन के टाइम पे सामान के विक्रय मूल्य पे लगाया जाता था। विक्रय मूल्य का मतलब क्या था? बेचने वाले मूल्य के ऊपर उसको और लगा दिया जाता था, जिसको कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे समझिए आपके पास 100 रुपए का सामान है। आप उस 100 रुपए के सामान को आपने रेट बढ़ा के बेचा 120 रुपए, यानी आप इसमें प्रॉफिट ले रहे हैं। कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? 20 रुपए आप प्रॉफिट ले रहे हैं। बट इसमें अब ना आप 10 रुपए और जुड़ के अब इसको कर लीजिए 130 का। जब सामने वाले पूछेगा भैया सामान तो थोड़ा सस्ता था, कितना महंगा क्यों किया? तो आप उसको बोल देंगे 10 रुपए क्या है? वैट लगा है इस पे, जिसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ऐसे ही चलता था, सामानों के ऊपर वैट लगता था। अब ये सामान आप 130 रुपए में सामने वाले को बेच दिए। जो सामने वाला पर्सन उसको 130 रुपए में सामान परचेज कर लिया। अब वो भी हो सकता है किसी तीसरे को ले जाके बेचे, तो वो भी पहले प्राइस बढ़ाएगा 150, यानी बिक्री मूल्य 150 रखा। अब इसके ऊपर फिर वो वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगा, वो भी 10 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स लगा लेगा क्योंकि वो उसने पीछे दिया था। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाए, अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 160 रुपए हो गया। हो गया काम। यानी अब ये जो 10-10 रुपए लगे हुए हैं इसमें और इसमें, ये किसका पैसा है? ये गवर्नमेंट का पैसा, और ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। इसी को कहते हैं वैट। यानी वैट क्या होता है? यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर उत्पादन या बिक्री के स्तर पर माल में जोड़ी गई मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता था। यानी हम लोग अपने सामान को जितने ही प्राइस, जैसे हम रेट बढ़ा के जैसे बेचना स्टार्ट करते थे, तुरंत उसमें हम लोग वैट को ऐड करते थे, जिसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो कि हम लोग अपने प्राइस में जिस टैक्स को ऐड कर देते हैं वो होता है वैल्यू एडेड टैक्स। जो कि अब फ्यूचर में प्रेजेंट टाइम में अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को खत्म कर दिया, यानी वैट खत्म। अभी भी कुछ कुछ चीजों पे वैट लगता है, तो अभी हम लोग देखेंगे वैट किन किन चीजों पे अभी भी बचा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको कर दिया है एक्सपायर। अब इसकी जगह पे कौन आ गया है? इसकी जगह पे बोल रहा है अपना जीएसटी। जीएसटी के आने की वजह से वैट खत्म हुआ, जीएसटी के आने की वजह से एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई। अब जरा एक्साइज ड्यूटी देखते हैं क्या होता है। कहते हैं एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री पेएबल व्हेन गुड्स लीव द फैक्ट्री। सीधी सी बात है, एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जो भी सामान इंडिया के अंदर बनेगा, वो सामान जैसे ही फैक्ट्री से बाहर किसी दूसरी चीज के लिए बेचा जाएगा, किसी दूसरे के हाथों बेचा जाएगा, तुरंत उस बंदे से पैसा लिया जाएगा, जो कि कहलाएगा एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी का मतलब समझिए। जस्ट लाइक मान के चलिए अपनी फैक्ट्री है और ये हम यहाँ पे बैठा देते हैं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है। फैक्ट्री से मान के चलिए इस फैक्ट्री में बन रहा है अपना चेयर। एग्जाम्पल के लिए मैं समझ लेता हूँ क्या बन रहा है फैक्ट्री में? चेयर। टोटल 100 चेयर बना। अब फैक्ट्री 100 चेयर को बेचना चाह रही है किसी दूसरे शॉपकीपर के साथ, यानी दुकानदार के साथ। या कोई बड़ा होलसेलर है, फैक्ट्री किसी को भी बेच सकती है। लेकिन ये जैसे 100 चेयर को बेचेगी, गवर्नमेंट तुरंत कहेगी ऐसा है, ये सामान जैसे बेचेंगे इस सामान के ऊपर मुझे कुछ टैक्स चाहिए। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। यानी 100 चेयर बेचने में अगर उसने 1000 रुपए गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट के लिए वो कहलाती थी एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? एक्साइज ड्यूटी भारत में बने हुए, भारत के फैक्ट्रियों में बने हुए सामान जब बाहर निकलते थे, यानी जैसे होलसेलर के पास बेचे जाते थे, तो गवर्नमेंट वो टैक्स लेती थी। उस टैक्स को कहते थे एक्साइज ड्यूटी। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को भी कर दिया है स्वाहा। अब मैं अगला समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी के अलावा क्या चीज है। अब एक्साइज ड्यूटी के बाद हमारे पास आता है सर्विस टैक्स। कहते हैं सर्विस टैक्स यानी सेवा कर। जब भी देखो सर्विस टैक्स कैसे लगता था, जस्ट लाइक आपके पास होटल है। अब जब होटल है तो होटल में क्या होता है? कोई भी ग्राहक आता है, आपने ग्राहकों को बढ़िया से खाना पानी जो भी खाता वगैरह वगैरह सारी चीज खिला दी, और जब उसका बिल बनाया आपने, तो बिल में जानते हैं नीचे आपने क्या लगा दिया? नीचे आपने लिख दिया +25 और यहाँ पे लिख दिया सर्विस टैक्स। अब ये जो 25 रुपए हुए, ये 25 रुपए हो गए सर्विस टैक्स, जो कि हमने सामने वाले ग्राहक से लिया, और इसे मुझे फ्यूचर में किसको देना है? ले जाके गवर्नमेंट को जमा कर देना है।
तो फिलहाल में अभी सर्विस टैक्स भी खत्म कर दिया गया और ये पूर्ण तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में खत्म है, अभी ये कहीं पे लगता नहीं है। तो भाई अपने आए कौन थे? जीएसटी। जीएसटी ने 3 लोगों की लंका लगा दी। किनकी किनकी? सर्विस टैक्स को भी खत्म कर दिया, सर्विस टैक्स के बाद से एक्साइज ड्यूटी को भी खत्म कर दिया और वैट को खत्म किया। कुछ कुछ चीजों पे ये लगी हुई है, तभी हम देखेंगे किन किन चीजों पे लगा है। यानी इन तीनों को गायब करके अपने कौन आ गए? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है? जो मेरे तीनों बिजनेसेस पे लगते हैं। गुड्स मतलब 2 बिजनेस, कौन कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग। और सर्विस तो सीधे पता ही चल रहा है कि सर्विस मतलब सर्विस, होटल वगैरह। यानी अब हमारा इन तीनों टैक्सों के बदले में अब केवल इकलौता बचा हुआ जिसका नाम है जीएसटी। अब तीनों पे जीएसटी लगता है। थोड़ा सा आप देखेंगे कुछ कुछ सामान अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं जिन पे अभी जीएसटी लगती है। पहला वैट। वैट किस पे लगता है? पेट्रोल, डीजल, शराब, कुछ राज्य की चीजों पे अभी भी वैट लगता है। वैट का मतलब होता है कि आप समझिए, जैसे पेट्रोल डीजल जो होती है वो हमारी गवर्नमेंट बाहर की फॉरेन कंट्री से खरीद के लेके आई। ठीक है, मान के चलते हैं प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री ने ईरान से तेल मंगाया। तेल जो मंगाते हैं वो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, नहीं कच्चा तेल मंगाते हैं, वो हमारे इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ पैसा लेकर के उसको क्या कर दिया? राज्य सरकारों में डिवाइड कर दिया। यानी ये अपनी थी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस तेल को मंगाया और उसके बाद उसने अपने राज्य में बांट दिया। राज्य में मान के चलते वो तेल यूपी में आ गया। जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने 25 रुपए तेल पे लिए। मैं मान लेता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट, समझिएगा, ईरान जब तेल भेज रहा क्रूड ऑयल, मान लेते हैं ईरान ने उस तेल को बेचा होगा 50 रुपए में। ठीक है, 50 रुपए में वो तेल हम लोगों के गवर्नमेंट के पास आया। उसमें से मैं मान लेता हूँ 50 रुपए में आया और मान लेते हैं 25 रुपए हमारा कौन ले लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हम लोग देखेंगे तो अब कितने रुपए का पहुंच जाएगा? 75 रुपए का पहुंचेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये 75 रुपए लेता कैसे? अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, 75 रुपए के साथ साथ क्योंकि ईरान ना 50 रुपए में तेल बेचा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा, लेकिन वो क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल था। हमारी गवर्नमेंट ने उसको बढ़िया से रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद से उस पे उसने क्या किया? जब वो रिफाइनरी कंपनी ने जब उस तेल को आगे पहुंचाना चाहा तो गवर्नमेंट ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एक्साइज ड्यूटी और वैट के माध्यम से टोटल 25 रुपए चार्ज जोड़ लिए। समझिएगा, जैसे ईरान से तेल आया, ईरान से तेल आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपनी प्राइवेट कंपनियां, बहुत ढेर सारी कंपनियां भारत की, जो जैसे टाटा की और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तेल को क्या करती हैं? रिफाइनरी करके क्लीन करती हैं। अब वो उस तेल को क्या करेंगी? अपने कंपनी में लेके आएंगी और उसको रिफाइनरी कर लेंगी। रिफाइन करके जब वो प्योर तरीके से तैयार कर लेंगी, तो हम लोगों ने पढ़ा फैक्ट्री से जब भी कोई सामान निकलता है तो उस पर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो सामान जैसे ही वहां से खरीद के आया तो उस पर क्या की गवर्नमेंट ने पहले वैट लगा के कुछ कंपनी को दिया होगा, यानी 5-6 रुपए लगा कंपनी को दे दिया। अब कंपनी मान चलिए 55 रुपए में पाई और उसको क्लीन कट करके कंपनी ने क्या कर दिया? कुछ सामान को बेचना चाहा। अब गवर्नमेंट ने उसको कुछ प्रॉफिट देके बाकी का जो भी उनका हिसाब किताब होगा एक्साइज ड्यूटी लगा के ओवरऑल टोटल 25 रुपए रेट बढ़ा लिए। यानी ये कंपनी और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का लेन देन है। क्लियर है? यानी अब उस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट जोड़ के 25 रुपए हो गए। अब ये 25 रुपए जब हम लोग 50 में जोड़ेंगे, अब वो पेट्रोल या डीजल क्या बढ़ जाएगा? 75 रुपए का। अब वो 75 रुपए का सामान यूपी में आया। अब यूपी की गवर्नमेंट उस 75 रुपए में फिर वैल्यू एडेड टैक्स जोड़ देगी। मान के चलते हैं वो कितना रुपए जोड़ दे रही है? लगभग लगभग 20 रुपए इन्होंने जोड़ दिया। ये जो 20 रुपए जोड़ा गया सेंट्रल सॉरी यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। यानी अब हमारा पेट्रोल कितने रुपए का हो गया? 95, जो कि हम यूपी वाले क्या करते हैं? खरीदते हैं। यानी जो भी हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं वो कितने रुपए तक खरीद रहे हैं? 95। तो कैसे कैसे कहानी हुई समझिए। यानी बीच में पहले सबसे पहले कौन आया? ईरान। ईरान ने वो तेल 50 में बेचा, मैं एज एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ। वो हमारे गवर्नमेंट के पास आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस 50 रुपए के तेल को अचीव किया और उस पर कुछ टैक्स लगाए 5 रुपए, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगा के उसने किसी कंपनी को दे दिया। मान लेते ये कंपनी जो रिफाइनरी कंपनी, वो कंपनी किसकी है? टाटा की है। टाटा की ये कंपनी उस पेट्रोल को ली, अब उस पेट्रोल को करेगी रिफाइन। रिफाइन करेगी तो पर लीटर उसका भी कुछ कॉस्ट जाएगा। तो कंपनी ने अब उसका जो रेट था एक्चुअल 55 रुपए की तो कंपनी को पड़ी है। अब बात समझिएगा, 50 रुपए की गवर्नमेंट ने खरीदा, गवर्नमेंट कंपनी को देते टाइम 5 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स जोड़ के 55 रुपए कंपनी को दिया। कंपनी इसको क्लीन कट कर दी और कंपनी के लिए जो प्राइस पड़ जाता है लगभग 1 लीटर पे 10 रुपए पड़ता है, नहीं लगभग लगभग वो 65 रुपए का तेल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है? 65 रुपए में से 5 रुपए वो अपना प्रॉफिट रख लेती है पर लीटर। यानी अब वो कहती है गवर्नमेंट से ऐसा है कि अब तेल 70 रुपए के आसपास कॉस्ट पहुंची। तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, मैंने 5 रुपए आपसे पहले लिया था, अब आप इस तेल को बाहर निकाल रहे हैं, यानी आप बेच रहे हैं, आपने अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाला, अब इस पे आप मुझे एक्साइज ड्यूटी दीजिए। तो क्या करेगा? कहेगा ठीक है 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी दे देते हैं। अब ओवरऑल देखिए 50 रुपए का तेल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से रिफाइन होते होते कितने रुपए तक पहुंच गया?
₹75, जिसमें सबसे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को बेचते टाइम ₹5 वैल्यू एडेड टैक्स लिया। जब उस कंपनी ने पूरा उसको प्यूरिफाई रिफाइन करके बेचना चाहा ₹5 का लाभ लेके, तो गवर्नमेंट ने उससे फिर ₹5 क्या ले लिया, ₹5 उससे सॉरी एक्साइज ड्यूटी ले ली। अब वो पेट्रोल ₹25 का हो गया। अब वो ₹25 का पेट्रोल अब हमारी कौन सी गवर्नमेंट खरीद रही है, अब वो हमारी खरीद रही, मान के चलिए यूपी गवर्नमेंट। अब यूपी गवर्नमेंट भी तो बेचते टाइम उस पर पैसा लेगी। अब वो तो जीएसटी तो लेगी नहीं, अपने लिए क्या जीएसटी लगाएगी, तो वो कहती है कि इस पे हम लोग लेंगे वैट। क्या लेगी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यूपी की गवर्नमेंट क्या करती है, ₹20 सीधे वैट लगा देती है। अब ₹20 वैट लगाने से 75 और 20 कितने रुपए क्या हो गया, 95। यानी हम उपभोक्ता, हम कंज्यूमर उस पेट्रोल को ₹95 में खरीद रहे। यानी अगर देखिए, ईरान से तेल आया, क्रूड ऑयल आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा, ₹5 एक्स्ट्रा लिया, जो कि कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी हर सामान को खरीदते बेचते टाइम गवर्नमेंट इस पे ₹5 एक्स्ट्रा या ₹10 एक्स्ट्रा लेते हैं, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। वो ₹5 या ₹10 लेके किसी कंपनी को दी, कंपनी ने उसको प्यूरिफाई रिफाइन कर लिया। कंपनी का अपना खर्चा जाएगा, तो कंपनी ₹5, कंपनी का खर्चा मान के चलिए ₹10 गया पर लीटर पीछे, तो ₹5 एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट लेना चाह रही है, यानी 70 में बेचना चाह रही है। तो गवर्नमेंट कहेगी ₹5 मुझको फिर दीजिए, यानी एक्साइज ड्यूटी दीजिए, क्योंकि आप अपने कंपनी से अब प्रोडक्शन को बाहर लाना चाह रहे हैं। ₹5 एक्साइज ड्यूटी हो गई। यानी अगर देखा जाए ओवरऑल ₹50 का पेट्रोल कितने रुपए का बना, 75 का। अब इस सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी ने इस ₹75 के पेट्रोल को खरीदा, बट वो अपनी आम जनता में ₹20 और वैल्यू एडेड टैक्स लगा के बेचेगी, जिससे ये हमारे यूपी गवर्नमेंट में ₹20 टैक्स के आगे जुड़ते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यही होता है वैट और एक्साइज ड्यूटी की, जो कि ओवरऑल हमारे इंडिया कंट्री में चलता है। यानी मस्त से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों से दबा के पैसा कमाती है। और बीच बीच में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनी वालों को भी फायदा होता है। अब भी प्रेजेंट टाइम में सर्विस टैक्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, तो ये खत्म हो गया। यानी अभी भी हमारे जो भी पेट्रोल डीजल या इसी तरीके से जो भी शराब तंबाकू या इन सारी चीजों पे अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी चल रही है। बाकी इन सारी चीजों के अलावा बाकी सभी चीजों से वैट और एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, और इन सब के जगह पे क्या ला दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो है उसका थोड़ा देख लेते हैं कि अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है। आगे जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है जीएसटी नंबर। तो हम लोग जीएसटी नंबर अगले आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है तब तक कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।